नित्यज्ञानाश्रयं वन्दे निःश्रेयसनिधिं शिवं येनैव जातं मह्यादि तेनैवेदं सकर्तृकम्। नमः शिवाय। सर्वेभ्यो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः, गतकक्षायां भवन्तः कर्मेन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणां च विषये ज्ञातवन्तः। तेषां व्यापाराः कथं भवन्ति तस्मिन् विषये भवद्भिर्ज्ञातम्। अद्य वयम् अन्तःकरणानां सामान्यव्यापारविषये जानीमः। तेषाम् असाधारणवृत्तिः कथं भवति तस्मिन् विषये प्रायः भवन्तः जानन्ति चेदपि पुनः अत्र स्मारयामि। तर्हि अत्र पश्यन्तु किमुच्यते ईश्वरकृष्णेन। स्वालक्षण्यं वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्यसामान्या सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च। अन्वयं पश्यन्तु। त्रयस्य स्वालक्षण्यं वृत्तिः सा एषा असामान्या भवति। त्रयस्य नाम अंतःकरणत्रयस्य अर्थात महद अहंकार मनसाम। त्रिविधम् अंतःकरणं मनः बुद्धिः अहंकारश्च। तेषाम् अंतःकरणानां स्वालक्षण्यं स्वकीयानि लक्षणानि एव। एतेषां लक्षणविषये भवद्भिः पूर्वमेव ज्ञातं। पुनः स्मारयामि। तर्हि एतेषां यद् लक्षणं भवति तदेव असाधारणवृत्तिः, असामान्यवृत्तिः एतेषाम्, अर्थात् एतेषाम् असाधारणव्यापारः। कः? यथा बुद्धिः किं करोति? निश्चयं करोति, अध्यवसायं करोति। तर्हि महतः अध्यवसायः असामान्यव्यापारः, असाधारणवृत्तिः इति। अभिमानः अहंकारस्य, तथैव मनसः संकल्पः इति। तर्हि एवमेव एतेषां लक्षणं पूर्वं कथितम्। अग्रे किं कथ्यते पश्यन्तु। सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्याः पञ्चवायवः। एतेषाम् अन्तःकरणानां सामान्यवृत्तिः अपि भवति। यत्र एते त्रयः मिलित्वा भवन्ति तर्हि सा वृत्तिः कथं? तर्हि उक्तं प्राणाद्याः पञ्चवायवः। प्राणाद्याः नाम प्राण, अपान, व्यान, उदान, समानाः, एते पञ्चवायवः। तर्हि किम् अत्र कथितं? बुद्धि अहंकार मनसां स्वालक्षण्यं असाधारणव्यापारः। अध्यवसायो बुद्धिः सैव बुद्धिवृत्तिः। अभिमानो अहंकारः इत्यभिमानलक्षणो अभिमानवृत्तिश्च। संकल्पकं मनः इत्यनेन संकल्प एव मनसो वृत्तिः। एवं स्वकीयानि लक्षणान्येव। अतएव स्वालक्षण्यं वृत्तिः त्रयस्य असामान्या असाधारणी वृत्तिः, असाधारणव्यापारः इति। अर्थात् किं ज्ञातं? वृत्तेः द्वैविध्यं भवति इति। साधारण असाधारणत्वाभ्यामिति। वृत्तिर्द्विविधा, साधारणी वृत्ति, असाधारणी वृत्तिश्च, अथवा सामान्या वृत्तिः, असामान्या वृत्तिश्च। अन्तःकरणानां असामान्या वृत्तिस्तु उक्ता। इदानीं साधारणीं वृत्तिं पश्यामः। सामान्या वृत्तिः अन्तःकरणत्रयस्य प्राणापानोदानव्यानसमानरूपा सामान्या वृत्तिर्विज्ञेया। त्रयाणाम् अन्तःकरणानां समुदितभावेन पञ्चवायवः सामान्यव्यापारः भवति। पञ्चवायवो जीवनं,
जीवनधारणमेव त्रयाणाम् अन्तःकरणानां सामान्यवृत्तिः भवति, साधारणव्यापारः भवति। अन्तःकरणसद्भावेनैव शरीरे प्राणादीनां व्यापारः दृश्यते। यत्र अन्तःकरणः सद्भावः नास्ति, यथा पाषाणादिषु, तत्र प्राणव्यापारः न दृश्यते। अतः जीवनाख्यः प्राणनादिव्यापारः मिलितानाम् अन्तःकरणानां साधारणो व्यापारः। अत्र एते मिलिताः भवन्ति। असाधारणव्यापारे तु स्वस्वलक्षणानुसारमेव कार्यं कुर्वन्ति, किन्तु सामान्यकरणवृत्तिषु एते मिलिताः भवन्ति, समुदिताः भवन्ति, समुदितभावेन कार्यं कुर्वन्ति। इदानीं पञ्चवायवः, एतेषां विषये किञ्चित् जानीमः। प्राणस्य एकत्वे अपि स्थानभेदेन पञ्चविधत्वम्, अतएव अत्र दृश्यते प्राणाद्याः पञ्चवायवः इति। तर्हि अत्र पञ्चभेदान् वयं पश्यामः। एतेषां लक्षणं कथयामि, एतेषां स्थानं किं भवति शरीरे तदपि सूचयामि। तर्हि प्राणवायुः, प्राणनात् प्राणः, प्राणनात् नाम अन्नभक्षणादिना शरीरधारणात् प्राणः। नासाग्रहृन्नाभिपादाङ्गुष्ठवृत्तिः प्राणः, नासाग्रे हृदये नाभौ पादाङ्गुष्ठे च तिष्ठति, प्राणवायुः इति। अपानवायुः नाम कृकाटिका पृष्ठपादपायूपस्थपार्श्ववर्ती अपानः, पार्श्ववृत्तिः अपानः। कृकाटिका, कृकाटिका नाम ग्रीवाभागे समुन्नतप्रदेशे, पृष्ठे पादयोः पायौ उपस्थे पार्श्वयोश्च वर्तते अपानवायुः। एतस्य लक्षणं कथ्यते मूत्रपुरुषादीनाम् अपनयतात् अधोनयनात् अपानः इति। तर्हि यत् शरीरे मूत्रं भवति, मलं भवति, तत्सर्वं निस्सारयति शरीरात् अधोमार्गेण, अतः अपानः इति। समानवायुः विषये कथ्यते हृन्नाभि सर्वसन्धिवृत्तिः समानः, समम् अनुरूपं नाडीषु रसानां नयनात् समान इति। स च हृदि नाभौ सर्वसन्धिषु भवति, अतएव तस्य नाम समानः इति। उदानवायोः लक्षणं कथ्यते हृत्कण्ठतालुमूर्धभ्रूमध्यवर्तिः वृत्तिः उदानः, रसादीनाम् ऊर्ध्वनयनात् उदानः। एषः रसान् ऊर्ध्वं नयति। कुत्र भवति? स च हृदि, कण्ठे, तालौ, मूर्ध्नि, भ्रूमध्यभागे च वर्तते, अतः अस्य नाम उदानः इति। व्यानवायोः विषये कथ्यते शरीरव्याप्तिरभ्यन्तरविभागश्च येन क्रियते असौ शरीरव्यापी आकाशवद्व्यानः, बलवत्कर्म हेतुत्वात् सर्वशरीरव्यापित्वाच्च व्यानः, स च त्वचि वर्तते। संपूर्ण शरीरे व्यानवायुः भवति, अखिलशरीरवर्ति। इत्थं स्थानभेदात् व्यापारभेदाच्च प्राणस्य वायोः पञ्चसंज्ञाः जायन्ते। तर्हि किं ज्ञातम् अत्र? अन्तःकरणत्रिविधं, पुनश्च अन्तःकरणानाम् असामान्यवृत्तिः यथा तेषां लक्षणं तथा भवति, किन्तु तेषां सामान्यकरणवृत्तिः अपि वर्तते। सा वृत्तिः प्राणाद्याः पञ्चवायवः इति। पञ्चवायवो जीवनं भवति, जीवनधारणमेव त्रयाणाम् अन्तःकरणानां साधारणो व्यापारः इति अत्र अस्यां कारिकायाम् उक्तम्। अत्र त्रयः विषयाः ज्ञाताः। आदौ अन्तःकरण
त्रैविध्यम्। अन्तःकरणत्रैविध्यं भवति महत्, अहङ्कारः, मनः च। अन्तःकरणानाम् असाधारणव्यापारः। अत्र कथितं महतः अध्यवसायः, अहङ्कारस्य अभिमानः, मनसः संकल्पः। तर्हि अत्र अन्तःकरणस्य निर्देशः वर्तते, अधः तस्य असाधारणव्यापारस्य निर्देशः वर्तते। तर्हि महतः असाधारणव्यापारः कः? अध्यवसायः। अहङ्कारस्य असाधारणव्यापारः कः? अभिमानः। मनसः असाधारणव्यापारः कः? संकल्पः इति। तृतीयविषयः ज्ञातः अन्तःकरणानां साधारणव्यापारः। अत्र एते त्रयः मिलिताः भवन्ति, समुदिताः भवन्ति। तर्हि एतेषां त्रयाणां महतः, अहङ्कारस्य, मनसः च सामान्यव्यापारः कः भवति? प्राणाद्याः पञ्चवायवः। एते पञ्चवायवः के? प्राणः, अपानः, व्यानः, उदानः, समानः च। एवं भवद्भिः अत्र एकस्यामेव कारिकायां बहवः विषयाः ज्ञाताः। हिंदी भाषायामपि वच्मि। इस कारिका में ईश्वर कृष्ण ने तीनों अंतःकरण के जो सामान्य व्यापार है उसके विषय में बात की है। इसके पूर्व जो कारिका थी उसमें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां किस तरह से व्यापार करती है, उनका क्या कार्य है, उसको सूचित किया गया। वे बाह्यकरण है। उन वृत्तियों का विवेचन करने के पश्चात अंतःकरण के व्यापार का विवेचन इस कारिका में प्रस्तुत किया गया है। तो बुद्धि, अहंकार और मन, ये तीनों अंतःकरणों का जो असाधारण व्यापार होता है वह उनका जो लक्षण कहा गया है उसी के अनुसार होता है। यही इनका विलक्षण वैशिष्ट्य है। अब इन तीनों का जो सामान्य व्यापार है उसे यहाँ कहना है। तो एक तो यह स्पष्ट हुआ कि सांख्य दर्शन में 3 करण है, अंतःकरण है 3 और 10 बाह्यकरण है। तो कुल 13 करण हुए जो ज्ञान के साधक हैं, जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब इनमें जो अंतःकरण हुए बुद्धि, मन और अहंकार, इनमें जो बुद्धि है वह अध्यवसाय अर्थात निश्चय करती है, यही उसका असाधारण व्यापार है। जो अहंकार है वह अभिमान करता है। इसके विषय में हमने पहले भी गत कारिकाओं में चर्चा की है। इन लक्षणों पर विवेचन हम कर चुके हैं। फिर जो मन है वह संकल्प करता है। संकल्प विकल्प का यह जो कार्य है यही मन का लक्षण है। संकल्पवत्वम मनसो लक्षणम। इस प्रकार तीनों अंतःकरणों का अपने अपने लक्षणों के अनुसार होता है असाधारण व्यापार। इसी को हम असामान्य व्यापार भी कह सकते हैं, असाधारण वृत्ति भी कह सकते हैं। वृत्ति और व्यापार पर्याय हैं। अब बात कही जा रही है तीनों के साधारण व्यापार के विषय में। तो उसे स्पष्ट किया कि इन तीनों अंतःकरणों का साधारण व्यापार है 5 वायु। ये 5 वायु है, वायु पंचक, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये पंचवायु जीवन तत्व है। अब इन 5 वायु को धारण करना ही मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों अंतःकरणों का सामान्य व्यापार है। क्योंकि अंतःकरण के रहने पर ही प्राण आदि की सत्ता दिखाई देती है, वह सुरक्षित रहती है, अन्यथा तो देह शव हो जाता है। अंतःकरण के रहने पर अर्थात शरीर के जीवित रहने पर। अंतःकरण कब होंगे? जब शरीर जीवित है। उसके जीवित रहने पर ही प्राणादि का अस्तित्व रहेगा। और यदि अंतःकरण नहीं है तो पाषाणवत है। पाषाण में जैसे प्राण, अपान आदि का व्यापार दृष्टिगत नहीं होता, उसी तरह उस देह में भी नहीं होगा। अब हमने संक्षेप में जाना
कि इन पांचों वायु के लक्षण क्या है और इनके स्थान क्या है, उसे भी हिंदी भाषा में बता देते हैं। प्राणनाथ प्राणः, जो भोजन आदि के द्वारा शरीर को धारण करता है वह प्राण है। इस प्राणवायु का स्थान कहाँ है? तो उस प्राणवायु का स्थान है नासिका, नासिका का अग्रभाग, हृदय, नाभि, पैर और अंगूठा। अब अपान वायु का लक्षण देखा हमने, मलमूत्र का जो अपनयन करे, मलमूत्र को निस्सारित करे, शरीर से बाहर करे, वह अपान वायु है। इसका स्थान है ग्रीवा का जो पिछला भाग है, पीठ, पैर, पायु, उपस्थ और पार्श्व, जिसे हम बगल भी कहते हैं। तो यह स्थान हुआ अपान वायु का। अब इसके बाद में समान वायु की चर्चा आती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसका नाम ही है समान वायु। यह क्या करता है? यह वायु रसों को भिन्न भिन्न नाड़ियों में समान रूप से ले जाता है, इसीलिए इसका नाम ही समान वायु है। और इसका निवास स्थान है हृदय, नाभि और शरीर के समस्त संधि स्थल। उदान वायु का स्थान क्या है? तो उसका स्थान बताया है हृदय, कंठ, तालु, मूर्ध्वा और जो भ्रू मध्य, भुवों के मध्य का जो स्थल है वहां उदान वायु का निवास होता है। तो ये मूर्धा में रहता है, कंठ में, तालु में, हृदय में इसका स्थान है और यह इसका कार्य है रसादि को ऊपर पहुंचाने के कारण इसे उदान वायु कहा गया है। तो यह इसका विशिष्ट कार्य है जो कि लक्षण के माध्यम से सूचित किया गया है। अब अवशिष्ट है व्यान वायु। व्यान वायु अखिल शरीरवर्ती है, पूरे शरीर में रहता है। सर्व शरीर व्यापित्वाच्च व्यानः। और जो इसका निवास स्थान कहा गया है वह त्वचा कहा गया है। जिस तरह से त्वचा हमारे संपूर्ण अवयवों को आच्छादित किए हुए रहती है, सर्वत्र व्याप्त रहती है, उसी तरह ये व्यान वायु भी सर्वत्र व्याप्त रहता है और इसका स्थान भी त्वचा ही कहा गया है। तो इस तरह आपने देखा कि स्थान भेद और क्रिया भेद से एक ही प्राण तत्व के ये 5 नाम हो जाते हैं, 5 अलग अलग इन्हें अभिधान प्राप्त होते हैं और इनके कार्य को भी हमने पृथक पृथक जाना। तर्हि सूक्ष्मदृष्ट्या पश्यामश्चेत् अत्र चिकित्सा विज्ञानमपि दृश्यते, भौतिक विज्ञानमपि दृश्यते। अतः अस्माकं दर्शनेषु वैज्ञानिक तत्त्वानि निहितानि सन्ति। एवमपि अनया दृष्ट्यापि भवद्भिः एतत् सर्वं ज्ञातव्यम् इत्येव वदामि। अद्य अहं चिन्तयामि भवद्भिः एतत् सर्वं ज्ञातं स्यात्। अत्र नूतनाः विषयाः अस्यां कारिकायाम् अस्माभिः ज्ञाताः। एतत् अत्रैव समापयामि। पुनः अग्रिमायां कारिकायां किं वर्तते इति श्वः पठामः। धन्यवादाः।